हेलो गाइस, कैसे आप हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी एपिसोड 16 के साथ। तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी फाइट से होती है जहाँ पर हमने देखा था ज़ॉम्बी और वो दूसरा ज़ॉम्बी किंग के बीच फाइट हो रहा होता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अर्थ पर एक बहुत बड़ा सा बवंडर आ गया होता है, जो देखकर डैन कहते हैं, अरे ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा साइक्लोन कहाँ से आ गया। तभी हम देखते हैं ज़ैंग लियू और वायलेट ऊपर से जमीन की ओर गिरता है। फिर हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो पता नहीं कैसे बट अर्थ के एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसके चलते हम देखते हैं जितनी भी मछलियाँ ऊपर गया होता है वो सभी नीचे की ओर गिरता है। फिर हम देखते हैं वायलेट ये सब देखकर कहता है, व्हाट द हेल, आखिर ये क्या चीज़ है, क्या ये ज़ॉम्बी कर रहा है। तभी हम देखते हैं बहुत बड़ा सा वेल एक बिल्डिंग के ऊपर आके गिरता है, जो देखकर प्रोफेसर जिमा और उसके सबॉर्डिनेट डर जाता है और कहता है, अरे ये तो एक वेल है। ये सब देखकर वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये सब देखकर प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है, ब्रदर फिर ऐसा लग रहा है ये भी एक ज़ॉम्बी किंग है। जो सुनकर प्रोफेसर जिमा कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इस तरह की चीज़ कभी नहीं देखा। फिर हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी जैसे तैसे करके खड़ा होता है, फिर वो अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर देता है और कहता है, तुम जो कर रहे हो ना ये यूजलेस है, तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। ज़ॉम्बीज़ की लाइफ फॉर्म ऐसी होती है कि तुम उसे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे कई सारे टुकड़ों में भी काट देते हो ना, तो मैं फिर से उन छोटे से छोटे टुकड़ों में से खुद को रीजनरेट कर सकता हूँ। जो सुनकर ज़ॉम्बी कहता है, ओह तो ऐसी बात है। फिर वो अपने हाथ को घुमाकर अपनी ग्रेविटी टेक्निक को यूज़ करते हुए उस ज़ॉम्बी को अपने करीब खींच लेता है। फिर वो उस दूसरे ज़ॉम्बी को गर्दन से पकड़ लेता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें शायद मौत के बारे में कुछ गलतफहमी हुई है। तुम्हें क्या लगता है अगर किसी को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो इसका मतलब वो मर गया? सच में तुम बेवकूफ़ हो। कहते ही हमारा ज़ॉम्बी उस दूसरे ज़ॉम्बी की आंखों की ओर देखता है और हम देखते हैं उस दूसरे ज़ॉम्बी की आंखों में वो दिखता है कि स्पेस में कई सारे बैटलशिप होता है और अर्थ पर कई सारे बवंडर घूम रहा होता है ओशन के ऊपर। फिर हम एक बैटल सूट पहने हुए एक आदमी को देखते हैं, पता नहीं ये क्या चीज़ है, लगता है यही एंशिएंट वन है। और हम देखते हैं एक बैटल शिप में कई सारे सोल्जर नीचे की ओर आ रहा होता है और पता नहीं ये एंशिएंट वन क्या कह रहा है, जो भी हो अभी हमें कुछ भी बताया नहीं गया यहाँ पर। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी उस एंशिएंट वन से लड़ने के लिए तैयार हो गया होता है और हम देखते हैं उन बैटल शिप में ब्लास्ट हो रहा होता है और उनमें से जितने भी लोग थे वो सब कह रहे प्लीज़ हमें बचाओ और हमें बचाओ। फिर हम अपने ज़ॉम्बीज़ का एक बैडेस्ट वाला लुक देखते हैं और फिर हम रियलिटी में देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी बहुत ही ज़ोर से चीख रहा होता है और हम अपने ज़ॉम्बी की आंखों को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सा लग रहा होता है और हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी अनकॉन्शियस हो गया होता है। तो यहाँ पर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ जो मेरे को लगता है, आपको क्या लगता है पता नहीं, ये जो हमारा ज़ॉम्बी है ये पास्ट में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ रहा होगा, तो इसी वजह से हम शायद ये छोटा सा बैटल क्लिप देख पाए, मतलब वो दूसरा ज़ॉम्बी को दिखाया है अपना ज़ॉम्बी, जो भी हो कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं आसमान में जितने भी काले बादल थे वो सब हट गया होता है और धूप निकल आया होता है और हम देखते हैं ज़ॉम्बी ने उस दूसरे ज़ॉम्बी को पकड़ा हुआ होता है, जो देखकर डैन कहता है, आखिर क्या हुआ, और वायलेट कहता है, लगता है ये ख़त्म हो गया। तभी हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी उस दूसरे ज़ॉम्बी को उस बिल्डिंग के ऊपर से फेंक देता है, जिसके चलते हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है और वो वहीं पर ही नीचे गिर जाता है, जो देखकर चीफ कहता है, आखिर यहाँ पर क्या हुआ था और वो ज़ॉम्बी मूव क्यों नहीं कर रहा। जो देखकर ब्लैकी कहता है, लगता है हमारे किंग ने उसे जो दिखाया है जिसके चलते मुझे लगता है वो मौत से अब डरने लगा है। जो सुनकर चीफ कहता है, क्या मौत से डरना। हम प्रोफेसर जिमा को देखते हैं जो कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। फिर प्रोफेसर की सबऑर्डिनेट प्रोफेसर जिमा को पकड़ते हुए कहता है, ओ तेरी, लगता है ये ख़त्म हो गया, बदरफे जल्दी से यहाँ से भागो, हम लोगों ने उनकी एयर डिफेंस को ख़त्म कर दिया है तो जिसके चलते हम यहाँ से इजीली निकल सकते हैं, जल्दी से यहाँ से चलो वरना हम भागने लायक भी नहीं रहेंगे। तभी वो देखता है ज़ॉम्बी उसके पास आ गया होता है, जैसे ही वो हमारे ज़ॉम्बी को देखते हैं वैसे ही वो सब दूर भाग जाते हैं और ज़ॉम्बी को देखकर कहता है, अरे ये तो ज़ॉम्बी है, वही ज़ॉम्बी, और हमने तो खुद को शो भी नहीं करवाया, तो फिर ये कैसे हमें ढूंढ लिया। अपना ज़ॉम्बी उन लोगों से कहता है, तो मुझे लगता है तुम लोग खुद को सरेंडर कर दोगे है ना, या फिर तुम लोग उस दूसरे ज़ॉम्बी से मिलना चाहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 1 सेकंड है डिसाइड करने के लिए। जो सुनकर प्रोफेसर की सबऑर्डिनेट पहले तो कुछ सोच नहीं पाता, फिर वो कहता है, हम सरेंडर करते हैं, हम सरेंडर करते हैं। जो सुनकर प्रोफेसर कहता है, डैम आखिर यह कैसे हो सकता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी कहानी सुनने वाला आ जाता है और कहता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे ज़ॉम्बी की तरह प्रोफेसर जिमा की सारे प्लान को बर्बाद कर दिया गया और हमारे ज़ॉम्बी ने प्रोफेसर और उसके पूरे पलटन को पकड़ लिया गया होता है, जिसके चलते वो सब अभी एकेडमी के हिफाजत में है। फिर हम देखते वायलेट डैन से कह रहा होता है, आखिर उसके साथ क्या हुआ है। जो सुनकर डैन कहता है, मुझे नहीं पता। और हम देखते ज़ॉम्बी अकेले में बैठा हुआ होता है और कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था, मैं तो एक अच्छा ज़ॉम्बी हूँ है। फिर वायलेट डैन से कहता है, जाओ जाकर उससे पूछो। जो सुनकर डैन कहता है, क्या, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम्हें क्या लगता है मैं जाकर उससे पूछूं आखिर क्या हुआ था है ना। जो सुनकर वायलेट डैन को आगे करते हुए कहता है, अरे पागल लड़की, जाके ज़ॉम्बी से कुछ बात कर, हम बाद में उसे वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। जो सुनकर डैन ज़ॉम्बी के पास जाते हुए कहता है,
जॉम्बी क्या तुम ठीक हो? चलो हम यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर जॉम्बी अचानक से खड़ा हो जाता है। जो देखकर डैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपना जॉम्बी कहता है, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ और सच में मुझे ऐसा कोई कपड़ा चाहिए जो फटे ना। जॉम्बी की इस तरह की बात सुनकर डैन कहता है, ओह तो लगता है कम्प्लीटली ठीक हो गया है। तो जॉम्बी क्या तुम्हें याद है अभी अभी क्या हुआ था? जो सुनकर जॉम्बी कहता है, हाँ याद है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। मैं मेरी सारे सेंसेस को खो चुका था, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। मैं पास्ट में कई सारे जॉम्बिस को हराया हूँ, लेकिन वो सब कमजोर थे, सो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर और उसकी सबॉर्डिनेट और उसकी पूरी पलटन को कार के जरिए कहीं पर ले जा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रोफेसर हंस रहा होता है। जो देखकर प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है, ब्रदर फे क्या कुछ गड़बड़ है? जो सुनकर प्रोफेसर जिमा कहता है, जॉम्बी मुझे नहीं लगा था इस तरह का जॉम्बी एग्जिस्ट भी कर सकता है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मैं फ्यूचर में इस जॉम्बिस के जीन को जरूर कलेक्ट करूंगा और उसकी जीन के जरिए उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जॉम्बी बनाऊंगा। फिर दोबारा हमारे कहानी सुनने वाला आ जाता है और कहता है, जैसा कि आपने देखा था प्रोफेसर जिमा की द्वारा बनाया गया जॉम्बी जो अभी मौत से डर रहा होता है, क्योंकि हमारे जॉम्बी ने उसे मौत का डर दिखाया है और उस इंसिडेंट के बाद से प्रोफेसर जिमा को कस्टडी में लिया गया है। फिर हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर और उसके चारों तरफ कई सारे लोग खड़ा हुआ होता है। मतलब उनकी चेहरा तो नहीं दिखाएगा, बस शेडो ही दिखा रहा है, जिनमें से एक कहता है, जॉम्बी क्या तुम्हें प्रेसिडेंट बनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जो सुनकर जॉम्बी कहता है, नहीं। जो सुनकर एक और आदमी कहता है, गुड। तो याद रखना, जब तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे तब तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। ना कि तुम्हें दूसरों को भी बचाना है, बल्कि अपने सिटीज़ को भी मेंटेन करना होगा, दूसरों से प्रोटेक्ट करना होगा। और हाँ, तुम अपने सिटी में 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोग नहीं रख सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे ऊपर सख्त कदम उठाया जाएगा। और तुम कौन सी सिटी चाहते हो? जो सुनकर ज़ॉम्बी हंसते हुए कहता है, ओह तो अच्छी बात है, तो फिर मैं उस सिटी को चाहता हूँ जहाँ पर मैंने प्रोफेसर जिमा को पकड़ा था, एच सिटी। जो सुनकर वो सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम उस डिस्ट्रॉय हो चुके सिटी को चाहते हो जहाँ पर कोई भी नहीं रहता? अगर तुम्हें किसी चीज़ को वहाँ पर वेट करना हो ना तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जो सिटी तुमने चूज़ किया है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अगर तुम वहाँ पर किसी एक को भी राइज करवाना चाहते हो ना तो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। और तुम कैसे सोच सकते हो तुम उस सिटी को डेवलप कर सकते हो? खैर छोड़ो, अगर तुम इस सिटी को चूज़ ही करते हो, अगर तुम्हारे सिटीज़ में जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरा नहीं होता ना तो फिर तुमसे तुम्हारा प्रेसिडेंट का ओहदा छीन लिया जाएगा, ठीक है? जो सुनकर ज़ॉम्बी कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसी सिटीज़ को चाहता हूँ। जो सुनकर वो सभी अप्रूवल दे देते हैं और कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं ग्लिटर ज़ॉम्बी ऑफिशियली एक प्रेसिडेंट बन गया होता है। फिर हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो हमारे ज़ॉम्बी को प्रेसिडेंट बनता हुआ देखकर कहता है, आखिर ये बियॉन्डर वाले इस तरह के इडियट को कहाँ से ढूंढे हैं? यहाँ पर कई सारे अच्छे सिटीज़ है, लेकिन इस बेवकूफ़ को देखो, इसने एक डिस्ट्रॉय हुए सिटीज़ को चूज़ किया है। आखिर इसे डेवलप कैसे करेगा ये? जो सुनकर वायलेट भी थोड़ा परेशान में आ जाता है और फिर से हमारा कहानी सुनाने वाला आ जाता है और कहता है, हमारे ज़ॉम्बी की प्रेसिडेंट बनने के बाद उसकी आर्मी रेजिमेंट से एक छोटा सा ग्रुप आकर ज़ॉम्बीज़ की सिटी को प्रोटेक्ट करने लगे, और इस दिन के बाद से सब कुछ हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि ये एक ज़ॉम्बी लैंड है। फिर हम ज़ॉम्बीज़ का सीन देखते हैं जो अपने नए घर में आया होता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक बच्चा ज़ॉम्बी अपनी मॉम से कहता है, मॉम क्या हमारा नया घर इस ग्राउंड पर होगा? तभी उसका एक और लड़का कहता है, मॉम देखो उधर इंसान है। फिर हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के द्वारा लगाया गया उसका एक छोटा सा आर्मी ट्रूप होता है, और हम देखते हैं ज़ॉम्बी छत के ऊपर से वो सब देख रहा होता है, जहाँ पर ब्लैकी ज़ॉम्बी से कहता है, योर मैजेस्टी आपके ऑर्डर के मुताबिक हमारे जितने भी सिटीजन्स थे वो सब अपनी नए सिटीज़ में मूव कर रहे हैं। जो सुनकर ज़ॉम्बी कहते हैं, अच्छी बात है। फिर वो अपने सोल्जर से कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो। जो सुनकर उसके सारे सोल्जर उसके बाद ध्यान से सुनने लगते हैं, जिसके चलते एक ज़ॉम्बी डर जाता है। फिर वो ज़ॉम्बी अपने मॉम से कहता है, मम्मी क्या यह इंसान हमें यहाँ पर मारने के लिए लाया है? उस बच्चे की यह बात सुनकर एक सोल्जर कहता है, नहीं, हमारे प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी की ऑर्डर बिल्कुल एक भगवान की ऑर्डर जैसा ही है। प्रेसिडेंट ज़ॉम्बी की लोग बिल्कुल हमारे लोग जैसे ही है। हम लोग तुम्हें यहाँ पर स्क्वाड करने के लिए आए हैं, तुम्हारे नए घर तक सेफ्टी के लिए। जो सुनकर वो बच्चा उस सोल्जर से क्या कहता है पता नहीं, जो भी हो। फिर हम हमारे ज़ॉम्बीज़ का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके सारे गार्ड्स खड़ा हुआ होता है, जिनमें से ज़ॉम्बी का एक गार्ड कहता है, फाइनली अब हमारे पास अपना खुद का सिटी होगा। जो सुनकर ज़ॉम्बी कहता है, अब कुछ समय के लिए हमारे लोग को कोई प्रेशर नहीं होगा और कोई ज़रूरत नहीं फिर से बैटल को स्टार्ट करना दूसरे लोगों से। जो सुनकर वो सभी लोग एग्री हो जाता है। फिर हैमरहेड कहता है, लेकिन मैजिस्ट्री वर्विन के साथ क्या हुआ है? वो 3 महीनों से लटका हुआ है। जो सुनकर ज़ॉम्बी कहता है, उसे जाने दो। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी टाउन का एक काउंसिल बिल्डिंग, जिसके ऊपर हम देखते हैं वर्विन को लटका कर रखा गया होता है और वो रो रहा होता है, मैं गलत था, सच में मैं गलत था, मैंने अपने किंग के ऊपर अटैक किया, सच में मैं बहुत ही ज़्यादा घटिया हूँ। और हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी मतलब वो दो माँ बेटी खुश होकर कह रहे हैं, सच में हमारे मैजेस्टी बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं और हमें रहने के लिए हमें एक अच्छा सा घर भी दिया है। और यहीं पर दोस्तों हमारा आई एम ज़ॉम्बी का सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है
और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।